प्यारे बच्चों, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं विरेंद्र खैरा एक बार फिर हाज़र हाँ तुहाडे सामने। अज मिति 7/10/2020 की पंजाब अचीवमेंट सर्वे की अभ्यास शीट 33 लैके। सो आओ शुरू करते हैं। हर रोज़ की तरह साडा पहला विषय है बच्चों पंजाबी। पंजाबी विच आए पैरे नूं पढ़ के इस दे हेठां दिते हुए प्रश्नों के उत्तर असीं देने हैं। आओ पैरा पढ़ना शुरू करते हैं। दुशहरे दियां छुट्टियां सन। मैं अते मेरियां सहेलियां ने पिकनिक जाने की योजना बनाई। अगली सवेर सब सहेलियां अपने अपने घरों कुछ ना कुछ खाण नूं लै आईयां अते असीं साइकिलों ते 22 सैक्टर तो सुखना झील पहुँच गईयां। सब तो पहलां झील के नज़ारे लैके असीं रस्सी टप्पी अते लुकन मिची ते छूहण छुहाई खेडियां। थक के असीं चटाई ते बैठ के कड़ी चावल, पूरियां छोले, खीर अते फल खाधे। ताश अते लूडो खेडी। रीतू ने पंजाबी गीत गाया अते प्रीति ने गज़ल सुनाई। अमन ने टप्पे अते बोलियां सुनाईयां। झील विच किश्ती राहीं सैर करन दा मज़ा ही वखरा सी। घर जाण तो पहलां असीं आइसक्रीम खाधी। फिर अपना अपना समान लैके साइकिल स्टैंड तो साइकिलां लईआं अते खुशी खुशी आपो अपने घर पहुँच गईआं। सहेलियां नाल मनाई पिकनिक दा अपना ही आनंद हुंदा है। मैनूं ये पिकनिक हमेशा याद रहेगी। आओ इस विचले प्रश्नों के उत्तर करिए। पहला प्रश्न है, सहेलियां ने कित्थे जाण की योजना बनाई? ऊड़ा स्कूल, ऐड़ा पिकनिक। ऐड़ा उत्तर बिल्कुल ठीक है। प्रश्न दूजा, डैश ने पंजाबी गीत गाया? प्रीति, अमन, रीतू। प्रीति ने पंजाबी गीत गाया सी। प्रश्न नंबर तीजा है, रीतू ने पंजाबी गीत गाया सी बच्चों, सॉरी। सो प्रश्न नंबर दूजा सी डैश ने पंजाबी गीत गाया, रीतू ने पंजाबी गीत गाया। प्रश्न नंबर तीजा, आनंद शब्द का अर्थ दसो। आनंद, आनंद हुंदा खुश होना। सो सस्सा साडा उत्तर है खुश हो जाना। प्रश्न नंबर चौथा, जिस तरह सहेली ते सहेलियां बनता है उस तरह झील तो की बनेगा? झीलां। ईड़ी उत्तर है। प्रश्न नंबर पंजवां, उपरोक्त पैरे लिए ढुकवां सरलेख दिओ। ऊड़ा सुखला झील के नज़ारे, ऐड़ा मैं अते मेरियां सहेलियां, ईड़ी पिकनिक। सो उपरले पैरे दे विच पिकनिक बारे वर्णन किया गया है बच्चों। सो इसका ढुकवां सरलेख, सरलेख हुंदा है जिस विषय बारे पैरे दे अंदर गल की गई होवे। सो उसका ढुकवां सरलेख है पिकनिक। अगले विषय वाल चलते हाँ। अगला विषय है बच्चों साडा गणित। सो पहला, हेठां दिते चित्र देख के दसो। 16 भाग 4, 16 नूं 4 ते भाग दिता है तो की उत्तर आऊगा? देखो चित्र च 1 2 3 4 भाव ये जो तारे देख रहे हैं तुसीं 1 2 3 4 कुल तारियां नूं 16 तारियां नूं 4 4 के समूह विच वंडिया तो किन्ने बन गए? देखो 4 4 8 4 12 4 16 किन्ने समूह बन गए बच्चों? 1 2 3 4। उत्तर आएगा 4। दूसरा तरीका, अगर आप 16 नूं 4 ते भाग करांगे तां भी 4 चौके 16 आएगा। साडा उत्तर है 4। अगला है, हेठां दिते फुट्टे नाल लंबाई दी किहड़ी इकाई विच मापी जाती है? हेठां दिते फुट्टे नाल लंबाई किहड़ी इकाई विच मापी जाती है? मीटर नहीं, सेंटीमीटर विच। छोटी इकाई है बच्चों, ये छोटा पैमाना है। अगला तीसरा जिहड़ा सवाल है, रवजोत की पेंसिल की लंबाई 6 माचिस दीयां तीलियां की लंबाई के बराबर है। मनप्रीत की पेंसिल की लंबाई 4 माचिस दीयां तीलियां के बराबर है। हेठां दित्तियां विचों सही कथन चुनो। हुण रवजोत की पेंसिल लंबी है किहदे नालों? मनप्रीत नालों। दोनों दियां पेंसिलों की लंबाई बराबर है? नहीं। मनप्रीत की पेंसिल रवजोत की पेंसिल तो छोटी है, बिल्कुल ठीक। मनप्रीत की पेंसिल रवजोत की पेंसिल तो छोटी है। ऐड़ा साडा उत्तर है। अगले सवाल ते अगले प्रश्न वाल चलते हाँ। अगला प्रश्न देखो बच्चों की है, हेठां दिते गिलासां विच पानी की मात्रा का सही घटदा क्रम, किहड़ा क्रम दसना है? घटदा क्रम दसना है बच्चों। सो घटदा क्रम किस तरीके नाल दसांगे? आओ देखते हाँ। सब तो पहला वध पानी देखो किहदे विच है? वध पानी है 3 नंबर गिलास विच। उस तो घट 4 नंबर विच। भाव इन्हां विचों पहले नंबर ते आउणा चाहीदा है 3, दूजे ते 4। देखो ऊड़े च नहीं है, ईड़ी च, ऐड़े च है।
ਪਹਿਲਾਂ 3 ਫਿਰ 4 ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 2 ਤੇ 1 2 ਤੇ 1 ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਐੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਬ ਵੇਚੇ। ਸੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਬ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਬ ਕਿਸ ਦਿਨ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 ਸੋਮਵਾਰ ਵੇਚੇ 7 ਬਲਬ। ਮੰਗਲਵਾਰ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੇਚੇ 9 ਬਲਬ। ਬੁੱਧਵਾਰ 1 2 3 4 5 6 ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੇਚੇ 6 ਬਲਬ। ਵੀਰਵਾਰ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਬਲਬ। ਵੀਰਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਬਲਬ ਵੇਚੇ ਬੱਚਿਓ? 8 ਬਲਬ। ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਬ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰ ਵੇਚੇ ਗਏ? ਮੰਗਲਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਐੜਾ ਉੱਤਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਬ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣੇ ਹਨ। ਵਨਸ ਅਪੋਨ ਏ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਏ ਸਵੈਨ ਲਿਵਡ ਇਨ ਏ ਪੌਂਡ, ਇੱਕ ਹੰਸ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦ ਸਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਇਹ ਹੰਸ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀ, ਅਦਭੁਤ ਸੀਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਇਟ ਹੈਡ ਗੋਲਡਨ ਫੈਦਰਸ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੀ। ਨੀਅਰ ਦ ਪੌਂਡ, ਉਸੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਵਡ ਏ ਪੂਅਰ ਵੂਮਨ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਔਰਤ। ਵਿਦ ਹਰ 2 ਡਾਟਰਸ, ਆਪਣੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਲਾਈਫ ਵਾਜ਼ ਟਫ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀ। ਐਂਡ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਐਂਡ ਦਾ ਮਦਰ ਐਂਡ ਦ ਡਾਟਰਸ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਇਨਫ ਫੂਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਫ ਵਾਜ਼ ਟਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ? ਦ ਮਦਰ ਐਂਡ ਡਾਟਰਸ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਇਨਫ ਫੂਡ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਲਈ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦ ਸਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਕਾਈਂਡ, ਹੰਸ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਸੀ। ਇਟ ਥਾਟ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਇਫ ਆਈ ਗਿਵ ਦੈਮ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਗੋਲਡਨ ਫੈਦਰ, ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਖੰਭ, ਦ ਮਦਰ ਕੈਨ ਸੇਲ, ਮਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਐਂਡ ਬਾਏ ਫੂਡ ਐਂਡ ਕਲੌਥਸ ਫॉर ਹਰ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਹਰ ਡਾਟਰਸ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦੂਗੀ। ਕੀ ਖਰੀਦ ਲੂਗੀ? ਬਾਏ ਫੂਡਸ, ਖਾਣਾ, ਅਤੇ ਕਲੌਥਸ, ਕੱਪੜੇ, ਫॉर ਹਰ ਸੈਲਫ, ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਡ ਹਰ ਡਾਟਰਸ, ਅਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਦ ਸਵੈਨ ਫਲੂ ਟੂ ਦ ਰੂਫ ਆਫ ਦ ਪੂਅਰ ਵੂਮਨਸ ਹਟ, ਸਵੈਨ ਉੱਡਿਆ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਸ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਦੀ ਝੋਪੜੀ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ। ਫਸਟ, ਹੂ ਲਿਵਡ ਇਨ ਦ ਪੌਂਡ, ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੌਂਡ ਤੇ? ਵੂਮਨ, ਡਾਟਰਸ, ਸਵੈਨ, ਆਲ ਆਫ these ਸੌਰੀ ਇਨ ਦਾ ਪੌਂਡ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਪੌਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੈਨ। ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਇਨ ਦਾ ਪੌਂਡ, ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਕੱਲਾ ਹੰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ C is our right answer. Question number 2, the swan had dash feathers, ਕਿਹੜੇ feathers ਸੀ ਸਵੈਨ ਕੋਲੇ? black, white, golden is right answer. Question number 3, fill in the blanks with suitable word. The woman was poor, rich, poor. 4th, choose the correct statement. The woman lived with their daughters. The woman lived with her daughters. The woman lived with his daughters. The woman lived with them daughters. The woman lived with her daughters. ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। B is right answer. Question number 5, choose the right option for the underline word. Underline word ਹੈ kind. Kind ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਦਿਆਲੂ। The swan was kind. Here the word kind is,
क्या है? एडजेक्टिव है। नाउन भी नहीं है, नाम भी नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है। सी, एडजेक्टिव, दयालु। नेक्स्ट, अगला विषय है हिंदी। हिंदी के पैरे को पढ़ेंगे और उसमें आए प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। जैसे जैसे पैस की परीक्षा नज़दीक आ रही थी, आकाश की परेशानी बढ़ती जा रही थी। कोरोना महामारी के चलते इस बार सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होने जा रही थी, लेकिन आकाश के परिवार के किसी सदस्य के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। आकाश की अध्यापिका उसे मिलने उनके घर आए। उन्होंने बताया, आकाश, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके मित्र समूह बना दिए गए हैं जो पैस परीक्षा में उनकी सहायता करेंगे। तुम्हारे समूह का लीडर तुम्हारा प्रिय मित्र प्रेम है। अध्यापिका की यह बात सुनकर आकाश की जान में जान आई और उसके माता पिता भी अति प्रसन्न हुए। प्रश्न नंबर पहला, नज़दीक का विपरीत शब्द चुने। नज़दीक होता है बच्चों पंजाबी जिन्हों नेड़े कहने हैं, और उसका उल्टा होगा दूर। प्रश्न नंबर 2, इन दिनों कौन सी महामारी फैली हुई है जिसके कारण बच्चों स्कूलों में छुट्टियां और हम घर पे बैठे हैं? वो कौन सी है? पोलियो नहीं है, डेंगू नहीं है, कोरोना। तीसरा उत्तर बिल्कुल ठीक है। चौथा है बच्चों, आकाश परेशान क्यों था? मित्र से न मिलने के कारण। दूसरा, मोबाइल फ़ोन न होने के कारण। दूसरा बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 4, जान में जान आई मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बच्चों इसका अर्थ है मन को चैन आना, बिल्कुल, सुख मिलना, निश्चिंत होना। सभी कथन सही हैं, ऊपर वाले सभी कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 5, समूह का लीडर किसे बनाया गया था? अध्यापिका को, आकाश को, घर के किसी सदस्य को, प्रेम को। तो प्रेम को क्या बनाया गया था? समूह का लीडर। तो बच्चों ये बड़ी ग्रुप्स को ही हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं, जिसको मित्र समूह बनाए गए हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, आप अपने मित्र समूह में शामिल होकर अपने उस मित्र साथी के साथ अपना काम कर सकते हो। जब तक ये जो कोरोना महामारी के कारण हम घर पर हैं, तो हमने पैस की तैयारी ज़रूर करनी है। उसको किसी भी हालत में टाल मटोल या नज़रअंदाज नहीं करना है। अगले विषय ते चलते हैं। अगला विषय साडा है वातावरण सिक्ख्या। वातावरण सिक्ख्या का पहला प्रश्न, राजू ने गुलाब दे पौधे तो लगभग दातन जिन्नी मोटी टाणी कट के जमीन विच लगा दी है। कुछ दिनों बाद इस विच की तब्दीली आएगी? पहला, ये टाणी सुक जाएगी। दूजा, ये टाणी जमीन विच दब जाएगी। तीजा, ये टाणी उत्ते पत्ते निकलणगे ते पौधा बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है तीजा, ये टाणी उत्ते पत्ते निकलणगे अते ये गुलाब दा पौधा बन जाएगी। प्रश्न नंबर 2, तुसीं बाजार विचों मुरब्बा खरीदण समय डब्बे उत्ते देखा कि उस ते खराब होण दी मिति लंघ गई। अजिहे विच तुसीं की करोगे? पहला, मुरब्बा खरीद लवोगे। दूजा, मुरब्बा खराब नहीं हुंदा इसलिए मिति ना लिखण दी सलाह देओगे। तीजा, खराब होने की मिति लंघी होने कारण ये मुरब्बा नहीं खरीदोगे। बिल्कुल ठीक है बच्चों तीजा, किसी भी खाने वाले पदार्थ के उत्ते उस दी खराब होने की मिति लिखी होंदी है, जिन्हों आपां एक्सपायरी डेट कहने आ, जो दवाइयां उपर भी लिखी होंदी है। वो असीं चैक करके ही कोई वस्तु खरीदनी है। अगर वो मिति लंघ चुकी है तो असीं उस वस्तु नूं नहीं खरीदना है। अगला है प्रश्न नंबर 3, मनाया जाने वाला दिन अते मिति। विश्व वातावरण दिवस 5 जून ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਿਵਸ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਘ ਦਿਵਸ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਸੰਕਟਮਈ ਜੰਤੂ ਦਿਵਸ 20 ਮਈ। ਸੋ ਸਾਰਣੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਨਵਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 22 अप्रैल गलत। संकटमई जंतु दिवस 5 जून नहीं। सो पहला है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, अपना जिहड़ा राष्ट्रीय जानवर बाघ है सो अपना 29 जुलाई नूं मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 4, ये एक युद्ध कला का नमूना है। इस विच एक डंडे ते ढाल की वरतों की जाती है। इस दा महत्व विरोधी उत्ते वार करना ते उसनूं रोकना है। इस नूं डैश दे नां नाल जानिया जाता है। युद्ध कला गतका, बच्चों इस नूं गतके दे नां नाल जानिया जाता है। प्रश्न नंबर 5,
ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵਿੱਚ, ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ, ਅਖਾੜੇ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 33। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਬੱਚਿਓ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੀਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਲਿੰਕ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਗਲੀ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।